आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनके गाने के बिना शायद ही कोई शादी में डीजे बजता हो, जिनके गाने के बिना शायद ही कोई फंक्शन होता हो, जिनके भजन ऐसे बनाए हैं उन्होंने कि जागरण में भी उनके भजन आपको सबसे ज्यादा झांकियों पर चलते मिलेंगे। कोई भी हरियाणवी जॉनर का गाना चला हुआ हो, वहां उनकी आवाज आपको सुनने को न मिली हो। रागनियों के क्षेत्र में भी, इतिहासों के क्षेत्र में भी अपने सुरीले अंदाज से राज करने वाले और एक बहुत ही सरल स्वभाव, सुलझे हुए व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। क्योंकि जब हम आए थे तो हमने भी सोचा था कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेकिन जब मुलाकात हुई है तो बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव, जैसा नाम है वैसा ही उनका आचरण भी है, वैसा ही उनका स्वभाव है। आज हम, जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणवी जॉनर और लोक गीतों के बादशाह माने जाने वाले कलाकार उपेंद्र राणा जी। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह। मुलाकात कराते हैं आपकी इंडिया न्यूज एनसीआर के माध्यम से उपेंद्र राणा जी से। राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैंने कुछ गलत तो कहा ही नहीं कि कोई शादी फंक्शन या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल हो कि जहां आपके गाने न बजते हों, तो ये तो बात सच है, बहुत दूर तक सच है। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, अपने श्रोताओं को, आपके जो भी मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सब की तरफ से हम आपसे कुछ बातें पूछेंगे, मन की बात पूछेंगे। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं अपने श्रोताओं से भी कह देना चाहता हूँ कि इन गुरुजी के 3 चैनल रन होते हैं, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। खासकर मैं ज्यादा बाद में बताता हूँ चीजों को, लेकिन पहले क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि 3 चैनलों का मामला है। गुरुजी के 3 चैनल हैं, मैं बीच में आपको उन चैनलों से भी अवगत कराऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन साथ ही गुरुजी का चैनल इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि गुरुजी की कोई भी नई चीज पड़े वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और नई नई चीजों को आप उनके माध्यम से सुनते रहें, हमारी धरोहरों को सुनते रहें, हमारी संस्कृति को सुनते रहें। चलिए आइए अब बात करते हैं राणा जी से। तो राणा जी, मेरी पहली जो बात है वो ये है कि गाने का जो आपको एक शौक कह लें या मन कह लें, ये कैसे आपके मन में एकदम से आए कि भाई हमको ये गाना चाहिए? कैसे लगन लगी एकदम से? क्या रहा क्राइटेरिया? इस बात का आधार ऐसे है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो मैंने जो है 95 में इंटर पास की। अच्छा। 1995 में। जी। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब करते थे। जी। जी। दिल्ली सरकार में। जी। वो बिजली विभाग में लाइनमैन थे, राजघाट पावर हाउस में। अच्छा। तो उन्होंने हम सभी भाइयों को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से परवरिश की। तो अब पिताजी मुझे वकील बनाना चाहते थे कि भाई ये बोलता भी सही है, उच्चारण भी इसका सही है और हिंदी में पकड़ भी ठीक है जी। और अंग्रेजी के शब्द में भी पकड़ ठीक है। जी। तो अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि मैं गांव की कीर्तन मंडली में मैं जो नहीं भागीदारी कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे जो है इन सबसे ज्यादा उसकी तरफ मेरा झुकाव हो गया। हाँ। तो बल्कि यहाँ तक मेरी स्थिति बन गई अपने गांव की मंडली में कि जब तक मैं न जाऊं तो वहां उन्हें बड़ा रूखा सा लगे और मेरी ही वेटिंग में वो लोग रहे कि भाई अभी आया नहीं। आया नहीं। हाँ, तो क्योंकि मैं भजन गाता था और जो वो मांग करते थे पिछले पुराने भजनों के, मैं उन्हें भी सुना देता था। तो मेरी रुचि ऐसे बढ़ गई। तो अब वकील फिर जो है छोटे वाले भाई को, मुझसे छोटा जो जस्ट, उसको बनाया उन्होंने, जो वो आज प्रैक्टिशनर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो वकील हो गए। हाँ। और आप एक जाने माने और चित परिचित सिंगर हो गए। हाँ, फिर मैंने सिंगिंग की दिशा में अच्छा। मैंने बहुत ज्यादा
ध्यान दिया, संघर्ष किया और मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि हमारी जो बिरादरी है जी जी विशेष रूप से राजपूतों में, जी 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 क्योंकि हम बेसिकली सिसोदिया हैं, जी हमारा जी साठा है जी यहाँ, जी 60 गांव सिसोदियाओं के, ये बड़े प्रसिद्ध गांव। जी तो यहाँ जब हम इस गाने के सीखने के दौर में जिस जिस समय थे, तो हमारे गांव के क्षेत्र के बड़े बूढ़े भी मतलब हमें हतोत्साहित करते थे अच्छा कि भाई ये हमारे काम नहीं है जिन्हें हाँ, तुम करते हो, हाँ, कोई जॉब की तलाश करो, हाँ, कोई और ऊंचे मुकाम की तलाश हाँ, करो। हाँ, तो हम उनकी सुने ना करें हाँ, और हमें बड़ी अपमानित सी बात लगे करी। तो देखो यही कारण है, आज भी आप देखोगे कि हमारे वर्ग में गायक बहुत कम है, बहुत क्योंकि प्रोत्साहन नहीं। प्रोत्साहन और वर्गों में जिनमें प्रोत्साहन है वो उनमें गायक भी बहुत उनमें है। गायब लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने इसको जो ये ठानी कि मुझे ये सिद्ध करके रहना हो कि भाई यदि मैं गायक बन जाता हूँ तो गायकी के क्षेत्र में ही मुझे धाक बनानी है। तो ऐसे करके फिर हमने जो है क्षेत्रों के गांवों में गाना शुरू किया और फिर जो है उस समय रिबन वाली कैसेट चलती थी, तो मैंने कंपटीशन भी लड़े, जगह जगह टूर्नामेंट होते थे रागनियों के, क्योंकि हमारा दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र रागनियों का क्षेत्र ज्यादा है। जी जी अब वहाँ ये हमने देखा कि जो लड़के कंपटीशन में भागीदारी करने आते थे, तो जो लोकल जो देहाती कंपनी जो कैसेट बनाया करती थी उस समय, तो उनमें से वो लोग उन टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से छांटे करे जी कि भाई आपके यदि हम गाने रिकॉर्ड करवाते हैं तो फिर तुम तैयार हो। तो हम तैयार तो हो ही जाने थे कि भाई ये कैसेट बेचेंगे, जगह जगह प्रचार होगा, हमारा नाम होगा, लोग नाम जानेंगे। तो ऐसे करके फिर कंपनियों के द्वारा फिर मेरी कैसेट भरवाई गई एक बार। तो मैंने महाराणा सांगा से संबंधित मैंने जो है ना कई उसमें रचना गाई। लेकिन ये बात मेरे मतलब स्वभाव में शामिल रही है कि मैंने ऐतिहासिक ज्यादा गाए, ऐतिहासिक हाँ, कि भाई झूठी बात ना हो और समाज को गलत जो है निर्देश ना दे और सच्ची बात होनी चाहिए और प्रेरणादायक बात होनी चाहिए। इसलिए फिर और जो कहीं ना कहीं समाज को भी टच करे, उनको भी जो है प्रोत्साहित करे कि भाई हमारी पुरानी धरोहरें ऐसी थी, पुरानी हमारी संस्कृति ऐसी थी। तो ये बड़ा बहुत बड़ा आपका योगदान है। और अच्छा, अब ये तो रही उसकी बात कि आपने गाने की शुरुआत ऐसी करी। अच्छा, उस समय तो रील वाली कैसेट चलती थी और उसके बाद जो है ये फिर एक नई चीज आई थी, सीडी का दौर आया था, वीडियो सीडी का भी दौर आया था। तो उसमें भी कुछ आपने अपना योगदान करा था? सीडी में एक बार योगदान किया, हाँ, लेकिन वो भी सीडी जो ना 3-4 वर्ष के बाद फिर बंद हो गई। हाँ, कुछ ही समय चल पाई थी वो। मैंने देखा कि 2014 के लगभग आके सीडी बिल्कुल खत्म हो गई और जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, ये जो विधा है गायकी की, ये सब यूट्यूब पर आधारित होती चली है। अब यूट्यूब में और कैसेट और सीडी में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, क्योंकि यूट्यूब की तुलना में यदि आप सीडी या रिबन वाली कैसेट को अगर देखते हो, तो उसमें 8 गाने एक साथ भरने पड़ते थे, या तो स्वयं गायक अफोर्ड करे या कंपनी आधा आधा अफोर्ड करे या जैसे भी डील हो जाए, 8 गाने अनिवार्य होते थे। लेकिन यूट्यूब ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एक गाने पे अपना टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी। अब YouTube से मुझे याद आया कि मैं आपकी थोड़ी सी सर्च कर रहा था, ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा मैं देख रहा था कि करीब मुझे लग रहा है 10, 12, 14 साल पहले आपका भी YouTube चैनल जो है बना था। हाँ। तो उसको बनाने का मेन रीजन क्या था? क्योंकि बहुत से सिंगर आज भी और कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं गुरुजी से पूछूंगा कि अपना चैनल बनाया और वो चैनल इतना अच्छा है आपका, करीब 6.5 लाख के आसपास ऊपर ही है, प्लस है, उसमें सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों व्यू हैं और आपके 37 मिलियन एक एक गाने पर व्यू है। उन गानों पे भी हम बात करेंगे। तो ये मन में कहाँ से आया कि मैं अपना ही खुद का यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट करूंगा और उस पे ही मैं अपना करूंगा? इसके लिए फिर आपको जो ना कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो संघर्ष की अवधि है, मैंने जो है 2016 से दोबारा फिर YouTube पे काम करना शुरू किया था। कंपनियों में मैंने गाना शुरू किया। हमारे क्षेत्र की कंपनी है, बड़ी जानी मानी कंपनी है, सिसोदिया कैसेट। जी जी, हमने भी बहुत सुना है जी, बहुत पुरानी कंपनी है।
उन लोगों से संपर्क हमने किया और उन्होंने हमारी गायकी को टेस्ट किया। तो उन्होंने फिर हमें डेट दी कि भाई हमारे म्यूजिशियन आएंगे इस डेट पर, आप आ जाओ, 3-4 अपने कंटेंट आप गाओ। तो मैंने ऐसे करके वहाँ 2016 से आरंभ किया। तो धीरे धीरे गाने आते रहे, लोग हमें जानते रहे, क्योंकि यूट्यूब भी एक मतलब एक विश्व लेवल का है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो आप यहाँ गाना डाल रहे तो ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। CD कैसेट या वो तो एक फिर भी उनका दायरा सीमित था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो फिर और गायकों के माध्यम से उन्हीं के बीच में हमारी भी डाली जाने लगी चैनल, क्योंकि कंपनी का तो रागनी का अलग है, भजन का अलग है, डीजे का अलग है। तो ऐसा करके हमारी रागनी से शुरुआत कंपनियों ने करी। रागनी के चैनल पर जब और गायकों के साथ हमारी रागनी डाली गई तो लोग हमें जाने कि भाई गायकी किस तरह की है इनकी और क्या ये सामग्री गाते हैं। तो ऐसे करके वो शुरुआत हुई। तो मैंने लगभग 4 साल 2016 से 20-21 तक मैंने जो कंपनियों में निर्भर होकर गाया कि भाई हमारा तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। जी बिल्कुल। सभी कंपनियों में तरह से भी ऑफर आते थे, हम गाते थे। तो फिर हमने विचार किया कि जितनी हमारी लोकप्रियता कंपनियों के गानों से हो गई है, यदि अपना प्लेटफॉर्म कोई बना लिया जाए और उस पर कंटेंट निर्माण किए जाए अपने, तो फिर वो ऑडियंस हमारे पे भी आ सकती है। हमारे पे भी आ सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये कारण उस समय रहा। हालांकि चैनल तो मैंने बहुत पहले ही से बनाया हुआ था। मैं खाली हारमोनियम बजा के कुछ ना कुछ गा के वैसे ही क्लिप डाल दिया करता था, शौक में। वो प्रोफेशनल एंगल बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो ये जो है 2019 से हमने मन बनाया। सबसे पहला गाना हमने मार्च 2019 में हमने डाला और वो गाना बिल्कुल नहीं चला उसमें जो, और 200-250 व्यू आए बड़े शेयरिंग के बाद, बहुत शेयर के बाद, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है, चर्चा में नहीं है, पकड़ में नहीं है, तो फिर जो भाई रिजल्ट तो फिर उसी तरह का आएगा। और फिर जो है हमने दूसरा गाना नए लड़कों की डिमांड पर बनाया। तो उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती हमारे क्षेत्र में जोर जोर से मनाई जाती है, बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। तो तुम जो है यदि चाहो तो महाराणा प्रताप का गाना बहुत बढ़िया बना सकते हो, और मतलब इस तरह का कोई कंटेंट बना दो जो जयंती पे अब की बार जो ना रैलियों में गाना बाजे। तो तब जो है मैंने गाना बनाया ठाकुर कौम बड़ी मर्दानी। अरे साहब वो तो बहुत फेमस गाना है आपका। अच्छा, फिर मैंने नए लड़कों को सुनवाया रफली ऑडियो लाके, तो भाई आज मैंने तुम्हारा गाना रिकॉर्ड कर दिया और तुम सुन के बताओ कि तुम्हारे अनुसार म्यूजिक बन गया है, नहीं बन गया। तो उन्होंने कही कि ये तो बहुत तगड़ा म्यूजिक बन गया, क्योंकि मैंने स्पेशली उस लड़के से कही कि नए लड़कों की पसंद वाला म्यूजिक, आज के दौर का। हाँ, आज के दौर का। ये तो मुझे लग रहा है करीब 5 साल 6 साल की 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल के आसपास की बात है, तभी पड़ा था ये गाना। बिल्कुल। तो वो गाना बिल्कुल रॉकेट की तरह गया और उसने चैनल को मतलब शायद 35-36 मिलियन के आसपास उस पे शायद, मेरे हिसाब से लगभग 30 प्लस ही है उस पे व्यू। तो खैर और गानों को उससे ज्यादा भी हैं, लेकिन वो गाना पहला है जो रनिंग में आया, जो आपकी एक तरीका से पहचान लेके आया कि राणा जी इस क्षेत्र में भी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। 250-300 सब्सक्राइबर मेरे थे और उसी से उसका जब मैंने रोज की रेशियो देखा तो 100-125 सब्सक्राइबर रोज आने डेली के बनने लगे। हाँ, और वो गाना जो इतनी तेजी से वायरल हुआ और लोगों के फोन आने लगे कि गाना तुमने बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन तुमने ये गलती कर दी है, तुमने बहुत छोटे से चैनल पर गाना डाला। अरे उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये आप ही का चैनल है। तो मैंने कहा भाई ये मेरा ही चैनल है, मैंने शुरुआत की है। 1-2 गाने यदि चैनल उठाने में भी अगर काम आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो और बना दूंगा। तो फिर जो बहुत ज्यादा मांग हुई उस गाने से, बहुत फोन आने लगे, उस गाने पे ही कमेंट इतने आने लगे कि नेक्स्ट कंटेंट बनाओ जी, और जो इसी तरह का बनाओ तगड़ा सा। फिर हमने जो है ना जून में गाना बनाया, एक जून में गाना डाला, बल्कि हमने हम ठाकुर सुपरस्टार, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है राजपूतों का क्षेत्र है, साटा चौरासी। और इस ओर बच्चे की बहुत ज्यादा जिज्ञासा कि भाई हमारे वर्ग के जागरूकता के प्रति यही बढ़िया लगेंगे गाना। तो जब वो तीसरा गाना जब आया तो वो उससे भी ज्यादा उसने रन करा
और आज यदि देखा जाए तो जितने लड़के गाना बना रहे हैं, चाहे वो किसी जनपद के हैं, और बहुत से तो मेरी देखा देखी जी बनाने जी शुरू किए हैं। जी 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 अच्छा, बहुत से जो पहले ही से बना रहे, तो उनमें ये गाना वर्ग विशेष का अगर एंगल देखा जाए तो ठाकुर सुपरस्टार सबसे टॉपर है। सबसे टॉपर है। मैं वही उसी गाने का हवाला आपको दे रहा था कि कौन सी ऐसी शादी ब्याह या खुशी का माहौल होगा कि जिसमें वो, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि उसे ठाकुर कौम के गाने लोग बजाते हैं, वो हाँ। कहीं भी बज जाता है। और वो क्योंकि रिदम वो ही रिदम ऐसी ही ऐसी है हाँ, कि वो कहीं भी बज जाता है। बिल्कुल। तो ये कारण रहा कि यूट्यूब चैनल बना और आप इतने पॉपुलर हुए। अच्छा, जब रागनियां गाते थे तो वो तो वहाँ एक संगीत अलग था, हाँ। और जब आप एक हरियाणवी जॉनर में मूव किया आपने, उससे वहां पहुंचे तो कुछ कठिनाइयां आई थी जो इस टाइप के गाने गाने में, या फिर एक ट्रैक पे गाना और एक लाइव गाना, इस तरीके से कुछ कठिनाई आई थी या आसानी से मूव कर गए थे उससे? इसमें मूव की जहां तक बात है तो इसमें बहुत आसानी से मूव कर गए, क्योंकि आप पैरेलल अगर आप विचार करेंगे दोनों पे, डीजे का गाना और रागनी का गाना, रागनी का गाना नगाड़े का गाना, जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और वो आपको बहुत ध्यान पूर्वक गाना है, नहीं तो आप रिदम से कट जाएंगे। कट जाएंगे। वो एक बहुत आसान गाना है जो आप कह रहे हो, वो डीजे प्रचलित ज्यादा है, लेकिन गाना आसान है उसका। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी। मैं तो बल्कि एक टोनी म्यूजिक मेकर था, मोदी नगर का हाँ, लड़का सा ही है, हाँ हाँ तो वो खुद ही कहता था कि आप 4 या 5 मिनट में वन टेक ही गाना गा देते हो। हाँ। उनकी जब वन टेक रागने हो जाओ, हाँ, तो ये तो कुछ अलग नहीं है। अलग की चीज है। इनमें दूसरी बात, एनर्जी कम वेस्ट होती है, रागनी एनर्जी ज्यादा ज्यादा लेती है। उसके लिए तो आलाप भी लगाने हैं, लंबे सांस में शब्दकोश भी हमें गाना है, तो उसकी ज्यादा जटिल है। नहीं, आपको हल्का लग ही रहा है। अच्छा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि रागनी गाना कठिन है, रागनी गाना। डीजे गाना आसान। अच्छा, उसके बावजूद आपने भजनों को भी गाया है। हाँ, कई भजन भी आपके प्रचलित हैं और बहुत फेमस हैं। मैंने शुरू में भी बता चुका हूँ कि बहुत से जागरण ऐसे हैं कि जहां आपकी आवाज सुनने को मिलती है, और उनमें से कई गाने प्रमुख भी हैं। तो भजनों का हरियाणवी सॉन्ग में ही उसी टच में जो आपने गाया है, तो उसका भी कोई मुख्य उद्देश्य था या फिर एक मन आया कि भाई इस तरीके से कर लेते हैं एक बार? उसमें भी एक बेस है इस बात का, जो कि रागनी और डीजे के गाने हमारे यहाँ कॉमन हो गए, सभी गा रहे जी, रागनी भी सभी गा रहे, अन्य वर्गों के भी लड़के गा रहे जी। रागनी का, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक तरह से मतलब यदि कोई सिक्का समारोह हो या कोई जसोटन हो या कोई ऐसा अवसर हो तो रागनी जरूर करवाते हैं। हमारे क्षेत्र ही ऐसा है। बहुत तो अब हमने जो ने एक अलग से एक विचार बनाया कि जो इन दोनों से हटके कोई तीसरी चीज बनाई जी। तो हमने जो है झांकी का फाउंडेशन, ये आपको अचंभव होगा कि झांकी गाने का मैंने ही फाउंडेशन करा। अच्छा, सबसे पहला गाना जो मेरा वो हिट हुआ है, कन्हैया मत पकड़े। हाँ, मैं उसी की चर्चा कर रहा था। मेरा फेवरेट, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो सॉन्ग है वो यही है कि उसका एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है आपने। बोल तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है गाने का वो बहुत ही मनमोहक है, और वो मैं बहुत सुनता हूँ उसको। राधे कृष्ण की उसमें सवाल जवाबी जो आई है, तो ये एक तीसरा पैटर्न हमने सोच के बनाया कि इस टाइप का कोई गाना बनाए जो इन सबसे अलग हटके हो। तो वो जो हमने सोचा उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। वो आज वास्तव में 20 मिलियन 25 मिलियन हो गया, बहुत सुना जाता। हाँ, उसी के तहत फिर मुझे कंपनियों में झांकी गाने का अवसर देने लगे लोग कि भाई तुम गाओ, तुम्हारी ज्यादा प्रचलित। तो बहुत सारे झांकी के, शंकर पार्वती के फिर हमने कन्वर्ट करे कि भाई वो भी तो युगलबंदी के हो सकते हैं, शंकर पार्वती के और राधे कृष्ण के। तो मैंने झांकी कम से कम 250-300 झांकी तो मैंने हंसा म्यूजिक में गाई। अच्छा, हाँ जी। और ज्यादातर ये भी आपको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सबसे ज्यादा झांकी मेरी ही हिट हुई है हंसा म्यूजिक। हाँ जी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि झांकी आपकी बहुत हिट हुई है। तो ये इस तरीके से आपने जो है भजनों में एक कदम रखा, और वो बड़ी सफलता की ओर उसी रफ्तार से चलने लगे जिस रफ्तार से आप चल रहे थे। हाँ। अच्छा, एक जहन में मेरे में सवाल है, हालांकि है अटपटा सवाल, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर क्योंकि वो कई लोगों के मन में और भी हो सकता है कि आप
एक विशेष वर्ग के गाने बनाते हैं, विशेष तरीके से और विशेष तौर से राजपूतों के ही गाने बनाते हैं। तो क्या हम ये जानना चाहें कि भाई और किसी वर्ग के लिए आप गाने क्यों नहीं बनाते, या फिर अगर आपको कभी मौका मिला तो क्या आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये मेरे सवाल है। क्योंकि आपकी एक एक वो छवि है कि अगर राजपूत का गाना कहीं या फिर उस टाइप का गाना कहीं बजाना हो तो सबसे पहले चैनल सर्च में ऑटोमेटिकली यूट्यूब दे देता कि भैया ये गाना जी, ये देखो इसके दो वजह हैं जी। यदि राजपूतों से रिलेटेड गाने आए हैं तो दो वजह ऐसी हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वजह ये है कि शुरुआत जो हमारे प्लेटफॉर्म की हुई है, जो व्यक्तिगत हमारे प्लेटफॉर्म है, उसका कंटेंट इसी टाइप के से हुई है। जी जी। एक तो ये आधार है, हमने सोचा कि इसी टाइप के ज्यादा चलेंगे जी। एक तो ये आधार है, दूसरा ये आधार है कि मेरी ये विचारधारा रही है और मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जो आजादी के लिए लड़े हों, देश के लिए लड़े हों, योद्धा प्रवृत्ति के जो शासक रहे हों, उन्हीं पे हम गाने बनाएं जिससे कोई प्रेरणा मिले। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बहुत सुंदर। तो चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो। अब आप देख रहे हैं ये सरदार भगत सिंह का फोटो लगा है, अगर ऐसा होता तो ऐसा फिर क्यों होता? ये भी बात सही है। ऐसे तो कई फोटो लगे हैं जो अदर वर्ग के लोगों के हैं, है ना जी? तो मेरा तो उद्देश्य दो आधारों को लेके है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, अब एक बात और पूछते चले साथ में कि यदि आप गायक ना होते तो क्या होते? अब ये तो मुझे भी नहीं, कोई ऐसा होता, कभी मन में आता हो कि भाई मैं गायक तो हूँ लेकिन यदि मैं गायक न होता तो मैं ये काम करता। कभी ऐसा मन में कुछ मतलब कुछ एक होता हो मन में कि भाई मैं गायक नहीं होता तो मुझे ये प्रोफेशन चुनना था और मैं इसमें चला जाता। हाँ, ये भी एक बात है कि यदि मैं गायक ना होता तो ये, इसके सिवा मेरे में एक और स्किलनेस थी, एक आर्ट, एक एक्स्ट्रा थी जी जी, कि मैं चित्रकार था। अच्छा, ये फोटो देख रहे हैं आप महाराणा कुंभा की, ये मैंने अपने हाथ से बनाई। अरे बहुत सुंदर है साहब, इसको मैं जरूर दिखाऊंगा अपने दर्शकों ये को, जो बहुत है जरूर महाराणा दिखाऊंगा। कुंभा की मैंने बीसियों चित्र बनाए हुए थे जिन्हें लोग ले गए, मतलब गिफ्ट में कि आप एक निशानी हमें दो, ऐसा करके बहुत लोग ले गए। इतना अच्छा आप जो मैं आर्टिस्ट था, चित्रकार था, और मेरे चित्रों की स्कूल टाइम से ही बड़ी सराहना की जाती थी। मेरे जो अध्यापक है वो बड़े प्रसन्न रहे करे कि आर्ट में इसका हाथ बहुत। हाँ, तो मैं आर्ट के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई जॉब तलाशता। बिल्कुल, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। और इस चीज के तो बहुत ही कम लोग हैं जो हुनर आपके पास है, उस चीज के तो हुनर वाले लोग ही ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और ना ही ये सीखने से आता है, ये तो अंदरूनी ही कला होती है। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ कि जैसे आप सिंगर है, बहुत चित परिचित, किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो जब खाली समय होता है, या फिर मैं ये सीधी भाषा में पूछूं कि और ऐसे क्या आपके शौक हैं कि जिन्हें आप खाली समय में करना पसंद करते हैं, या फिर जिनसे आपका मन बहलता है, या फिर जब आप कभी थकान या फिर आप इस चीज से ये कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा, तो कुछ ऐसे शौक एक दो व्यक्ति के होते हैं कि जो वो विशेष शौक आपके क्या है?